4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। केसी त्यागी के इस्तीफे की खबर कल से आप सुन रहे हैं। नीतीश कुमार के बारे में जानने के लिए उनके जानने वालों का विश्लेषण सुनना ज़रूरी है, वरना नीतीश कुमार अपने मुंह से तो कुछ बोलते नहीं हैं, अपनी हरकतों से, अपने एक्शन से ही जाने जाते हैं। केसी त्यागी जो उनके ज़बान भी थे, उनकी आँख भी थी, उनके कान भी थे, जो नीतीश कुमार कहलवाना चाहते थे, बोलना चाहते थे, देखना चाहते थे, सुनना चाहते थे, वो माध्यम था केसी त्यागी। उनको हटा जाना क्या मोदी जी की भक्ति का प्रतीक है, या फिर कोई ऐसा काम करने वाले हैं कि जिस तरह से कभी कोई बड़ी लड़ाई जीतने के लिए कुछ कदम पीछे हटाता और बाद में बड़ी छलांग लगाता है। दरअसल बात यह है दोस्तों, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि केसी त्यागी के बयानों से भारतीय जनता पार्टी का आला कमान असहज था, लेकिन वो बयान तो नीरज कुमार उनके दूसरे प्रवक्ता भी दे रहे हैं। अभी असम के मुख्यमंत्री ने जो भी काम किए हैं उस पर कटाक्ष लगाया है। इसका मतलब ये है कि मोदी जी को किसी एलिबाई में रखना चाहते हैं नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार के पिछले समय की दो बातें आपको बताऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि नीतीश कुमार जब कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो छोटी सी बलि ज़रूर देते हैं। पवन वर्मा याद है आपको, प्रशांत किशोर भी याद होंगे आपको। इन दोनों ने जब एनआरसी और सीए के संबंध में कुछ बात कही तो मोदी जी की सहानुभूति हासिल करने के लिए इनको हटा दिया गया। लेकिन कुछ महीने बाद ही, साल भर नहीं गुजरा था, कुछ महीने बाद ही अचानक लालू प्रसाद के साथ चले गए थे। इससे बड़ी खबर मैं आपको और बताता हूँ। आप तारीख याद कीजिए, 20 जनवरी 2024। एक शिक्षा मंत्री हुआ करते थे चंद्रशेखर, बिहार में। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के गठबंधन की सरकार चल रही थी। उनको हटाने पर, लगाने पर जो झगड़ा हुआ उसकी बात मान ली गई। लालू प्रसाद यानी कि राजद की बात मानी नीतीश कुमार ने 20 जनवरी को, और 28 जनवरी को पूरे देश ने देखा कि वो लालू प्रसाद को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए। केसी त्यागी एक उम्रदराज व्यक्ति, तजुर्बेकार व्यक्ति और नीतीश कुमार के दाहिने हाथ कहलाने वाले व्यक्ति, उनको हटा देना सामान्य प्रक्रिया नहीं है। इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा काम करना चाहते हैं। वो बड़ा काम क्यों करना चाहते हैं, वजह क्या है? अगर ऐसा है तो मैं अब आपको बताता हूँ। क्योंकि नीतीश कुमार, जाहिर सी बात है, हर आदमी अपने वोट बैंक के लिए काम करता है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, जाहिर है कि जो वोट बैंक नीतीश कुमार को मिलता है उसमें सेंध लगाने के लिए काफ़ी है। जैसे कि वक्फ बोर्ड, तमाम का तमाम मुस्लिम समाज यूपीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन के साथ होने के बावजूद बिहार में बहुत सारा वोट जो है आपने देखा है वो नीतीश कुमार को मिला है, जबकि पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन तय हो गया था। आप टीडीपी चले जाइए, टीडीपी के अंदर तमाम मुसलमान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ होने के बावजूद भी टीडीपी को वोट दिया। इसका मतलब यह है कि भारत का मुसलमान जो है इस बात से एतराज़ नहीं रखता है कि आप किसके साथ हैं और किसके साथ नहीं। इस बात को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है कि आप उस कौम के लिए, उस वर्ग के लिए करना क्या चाहते हैं। नीतीश कुमार ने, चंद्रबाबू नायडू ने, लालू प्रसाद ने, मुलायम सिंह ने, तमाम लोगों ने विशेष वर्ग के लिए कुछ ना कुछ तो बोला है, कुछ ना कुछ तो किया। अब ऐसे समय में अपने वोट बैंक को खिसकता हुआ देखकर वक्फ बोर्ड पर जब लल्लन सिंह आकर के थोड़ा सा गलत गए तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार उससे भी असहज हुए थे। तो दोस्तों बात यह है कि केसी त्यागी को हटा देने का मतलब मालूम है क्या है? केसी त्यागी को हटा देने का मतलब ये है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं। अब ऐसे समय में जब चिराग पासवान भी गुपचुप मीटिंग करने लगे तो उनके कान तो खड़े होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये आया जा रहा है, बताया जा रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ा जा सकता है। और मैंने आपसे कल एक एपिसोड बनाकर ये अर्ज़ किया था कि संजय झा को जब भारतीय जनता पार्टी के करीबी माना जाता है, उनको जब जनता दल यू का कार्यवाहक अध्यक्ष या उसको सर्वे बनाया गया, तब ये माना जा रहा था कि अब जनता दल यू टूट जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार हैं, शायद भांप गए हैं। और अब केसी त्यागी के रूप में एक ऐसी कुर्बानी देने के बाद अगला झटका शायद मोदी जी को बड़ा लगने वाला है, इस बात का कयास चल रहा है। लेकिन इस बात में दम तब नज़र आता है कि केसी त्यागी को अकारण ही नहीं हटाया जा सकता।
उनको कहा जा रहा कि वो पार्टी के अंदर हैं, लेकिन हटाए जाना एक चर्चा बिला वजह बन जाना, इसका मतलब यह है कि वो मोदी जी को ये बताना चाहते हैं कि आप हम पर विश्वास करते रहिए, आपकी राह में, आपकी राजनीति की राह में अगर कोई रोड़ा बनता तो हम हटा देंगे उसको। पैर तक तो झुक चुके हैं वैसे वो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक झुकने के बाद ये भी कि जिसके भी पैर नीतीश कुमार ने छुए हैं उसकी टांग ज़रूर खींचिए, ऐसे भी बात राजनेता करते हैं। तो नीतीश कुमार का ये बहुत बड़ा कदम आने वाले वक्त में याद रखिएगा, कोई ऐसा गुल खिला सकता कि शायद आप इस एपिसोड को याद करें कि कोई आदमी आकर के बता रहा था, मैं नहीं बता रहा हूँ, देश के बहुत सारे लोग बता रहे हैं। तो आपको ये बताया जाना ज़रूरी है कि इधर चिराग पासवान की पार्टी को टूटते हुए देख करके नीतीश कुमार को अपना घर भी बचाना है, अपना वोट बैंक भी बचाना है, और जाहिर सी बात है कि अपनी शर्तों पर ही सरकार को चलाना है। एक बात और भी है, विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 10 से 12-15% की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी जो स्वर्ण समाज की राजनीति करती है, वो 27 या 35% जो वोट लेकर बैठे हैं तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, वो वोट बैंक ज़्यादा बड़ा है बनिस्बत भारतीय जनता पार्टी के। वो अगर वो लालू प्रसाद के वोट बैंक को अपने साथ मिला करके जनता दल यू विधानसभा में उतर जाती है तो कोई अचरज नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये भी मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 100 सीटें देने की बात की जा रही है बिहार में, जबकि नीतीश चाहते हैं कि 130 सीटों से ज़्यादा उनको मिल जाए। लालू प्रसाद 100 सीटों तो वैसे दे देंगे उनको, हो सकता है 115 भी दे दें, 120 भी दे दें। और जाहिर सी बात है, आपको याद होगा लालू प्रसाद की पार्टी के विधायक ज़्यादा आए थे, तब भी नीतीश कुमार को उन्होंने सीएम ही बनवाया था। हालांकि नीतीश कुमार मजबूरी भी बन जाते हैं। तो नीतीश कुमार अगर अपनी पार्टी के लिए या अपने प्रदेश के लिए अगर वो पलटी मारते हैं, मुझे उनकी पलटी कभी बुरी नहीं लगती, सिवाय एक बार के, जब देश के अंदर मूल चूल परिवर्तन के लिए उन्होंने जाति जनगणना की एक अलख जलाई और एक यूपी इंडिया अलायंस करके बनाया, उसको छोड़ जाना, ये मुझे पलटी सिर्फ आखिरी थी, चूँकि ये वक्त ऐसा चल रहा था दुनिया के मद्देनज़र कि जब दुनिया के तमाम देशों की अर्थव्यवस्था जूझ रही है। पॉलिटिक्स के अगर आप हाल देखेंगे तो पता चलेगा कि ये हमारे मुद्दे ये क्या क्या चल रहे हैं। कभी हम बात करने लगते हैं प्रशांत किशोर पर, कभी बात करने लगते हैं हम चिराग पासवान पर, कभी बात करने लगते हैं पलटी पर। तो ये मुद्दे इतने गौड़ हैं इन फ्रंट ऑफ दोज पर्टिकुलर मुद्दे जो चल रहे हैं हमारे इर्द गिर्द। बांग्लादेश की घटना को छोटा थोड़ा ना समझ सकते हैं आप 7 सिस्टर्स के बारे में देखिए, चीन के बढ़ते हुए प्रभाव के बारे में देखिए, लेकिन इन बातों को सुनने आपको देता कौन है? गोदी मीडिया का तो जो पूरा का पूरा बाज़ार लगा हुआ है नोएडा में, जिसके हाथ में सारी ज़बानें हैं, उसने शोर मचा रखा है। खैर, मैं अपनी बात पर आ जाता हूं कि नीतीश कुमार की ये कुर्बानी ज़ाया नहीं जा रही है, रायगा नहीं जा रही है। याद रखिएगा, मैंने 2 आपको एग्जाम्पल दिए हैं, एक चंद्रशेखर का, प्रोफेसर चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री थे, और एक मैंने पवन वर्मा का। इन दोनों को मद्देनज़र याद रखिए, और कोई कारण नहीं बनता है कि केसी त्यागी को बिला वजह हटा दिया जाए और बिला वजह सुर्खियां बनाया जाए। वो बताया जा रहा है कि आपकी कूटनीति के बारे में अगर बोले हैं केसी त्यागी तो हम हटाए दे रहे हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा, वो कुछ ना कुछ करके ज़रूर जाएंगे, कुछ वक्त की बात है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।